बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम सियाल होटल पर मौजूद हैं। शाकर न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफार्म से बल्दियाती इलेक्शन होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के तबसरे व तज्जिये के अनुमान से प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। आज के हमारे इस पैनल में मौजूद हैं मेहरापुर के नामवर सहाफ़ी सलीम मुग़ल साहब, उसके बाद मुजाहिद सामटी हमारे PTI के उम्मीदवार भी हैं साले सहतों से, उसके बाद हमारे साथ एंकर हैं गुलाम नबी मुग़ल साहब। हम शुरू करते हैं सलीम मुग़ल साहब से। पहले बात बताता चलूँ आपको कि हमारे ये तबसरे और तज्जियों से आपका मुत्फिक होना लाजमी नहीं है, आप मुत्फिक हों। ये हमारे पैनल के जो हजरात हैं इनके अपनी राय है और 100% सही भी हो सकती है, 100% गलत भी हो सकती है, क्योंकि सियासत में सहाफ़त में हर एक को हक है अपनी राय देने का और जो है और हर एक को हक है उसका तबसरा करने का, तज्जिया लगाने का। तो लिहाजा आप जो है इसको यानी कि बगैर उसके जज्बात के या ऐसे समझें कि हम इसको सीरियस लेने के, आप भी अपना इस पर कमेंट के ज़रिए अपनी राय दे सकते हैं। ये हमारे पैनल के लोगों की अपनी ज़ाती राय है, ठीक है। तो इसलिए जो है यानी कि नाराज़ होने की या उसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और तो सबसे पहले मैं हमारे शहर के नामवर सहाफ़ी हैं, समाजी रहनुमा भी हैं सलीम मुग़ल, इनकी खिदमात हैं शहर के लिए। हर मोड़ पे, हर दौर में, हर जगह पे इन्होंने शहर की खिदमात की है, सहाफ़त के लेवल के बड़ा नाम है। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि ये जो 26 जून को इलेक्शन हो रहे हैं इसके बारे में, हमारे 16 वार्ड हैं, इनमें मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हैं, नून लीग के भी हैं, MQM के भी हैं, उसके अलावा शहरी इत्तेहाद एक नया इत्तेहाद बना है, उनके लोग भी मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी के जो है उम्मीदवार भी हैं। तो यहाँ जो है हर एक दावा कर रहा है, हर कोई दावा कर रहा है अपनी जीतने का, अपने का। तो अब इनसे पूछेंगे कि यहाँ की मौजूदा सूरत-ए-हाल जो है क्या है। असल तो पता 26 जून की शाम को ही पता चलेगा कि जीत के सेहरा या ताज किसके सर रखा जाता है। तो मगर उससे पहले एक तज़िया होता है, जो गहरी नज़र रखते हैं सहाफ़त पे या सियासत पे, वो पहले ही पेशन गोई करिए बता सकते हैं कि कौन जीतेगा। तो हम ये 16 वार्ड के तज़िये करने के लिए सलीम मुग़ल से गुजारिश करेंगे कि वो अपने यानी कि मुफस्सल और जामिया तबसरा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने 16 वार्डों पे तबसरा करने से पहले थोड़ा सा पस मंज़र मेहरापुर के होने वाले बल्दियाती इलेक्शन का या यहाँ पे जो हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन होते हैं सूबाई और कौमी असम्बली के, उनके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। उससे लोगों को भी थोड़ा सा जो मेरा किया गया तबसरे पे उस पे लोगों को आसानी रहेगी कि मेरी कही हुई बातों में या मेरा एक तज़िया ज़ाहिर बहरहाल शबीर भाई ने कहा है कि किसी के लाजमी नहीं है, लेकिन ये होता है कि तज़िया एक निचोड़ होता है, एक आरा होती है या अपनी एक राय होती है जिससे मुत्तफिक होना भी ज़रूरी नहीं होता। तो पहले जैसे मैंने कहा कि मेहरापुर की तारीख है, शायद आप लोग वाकिफ़ हैं कि यहाँ आज तक पीपल्स पार्टी का कभी भी बल्दियाती इलेक्शन हो या सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन हो, आज तक उनको कामयाबी नहीं हुई। और पीपल्स पार्टी की हमेशा से ख्वाहिश रही है, गुज़श्ता इलेक्शन में भी जो हुए थे उसमें भी पीपल्स पार्टी की कोशिश रही थी, लेकिन उस वक़्त इतने वो नाम नहीं थे पीपल्स पार्टी में। हालांकि उस वक़्त भी यही लोग थे, उस वक़्त भी यही क़यादत थी, उस वक़्त भी पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद वो नताइज हासिल नहीं कर सके हुकूमत होने के बावजूद। लेकिन इस बार जो नए नाम आए हैं, एक तो साबिक नायब आज़म थे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो हमारे जावेद मेमन साहब, वो आए हैं जो वार्ड नंबर 2 से उम्मीदवार हैं और काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं। और दूसरे एक बड़ा नाम आए हैं हाजी इमदाद चांग साहब, जो असल में सूबा चांग के रहायशी हैं, लेकिन गुज़श्ता जो सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुए थे, जो उनके बड़े थे हाजी गौस बख्श चांग साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो उनके कोशिशों से उस वक़्त जो उन्होंने 16,000 सूबाई असम्बली पे वोट लिए थे, तो उसको फॉलो करते हुए वो चल रहे हैं, उनकी खदमात को लेके चल रहे हैं, उनके नज़रिए को लेके चल रहे हैं। तो ये मैं जो पहले आपको वो बताया है, अब मैं वार्ड के हिसाब से आपको थोड़ा सा जो मेरा एक है और मेरी हमेशा से कोशिश होती है
कि मैं ऐसा तज़िया करूं, बल्कि काफ़ी बार मैं दोस्तों को कहता हूं कि ऐसी बातें सब लोग करते हैं बाद में कि मैंने ये कहा था, मैंने ये कहा था। मैं तो हमेशा कहता हूं कि लिख के रख लो। तो मेरी बातें भी आप इंशाल्लाह ऑन द रिकॉर्ड होंगी और मेरी कोशिश होगी कि ऐसा वो तज़िया करूं जो सब लोगों की लिए वो आगे चल के एक मिसाल हो। तो वार्ड नंबर 1 से मैं आगाज़ करता हूँ। वार्ड नंबर 1 पे जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो उनके साबिक शहरी इत्तेहाद के वो थे उम्मीदवार थे, वो आए हैं और उनके मुकाबले में जो शहरी इत्तेहाद की तरफ से आए हैं उम्मीदवार हैं उन दोनों के दरमियान है। तो ये मीर ख़ानदान है। यहाँ पे वार्ड नंबर 1 में मीर ख़ानदान का बड़ा वोट बैंक है और उसके साथ साथ खासकली बरादरी का भी वोट बैंक है। तो सरवर खासकली मेरा ख्याल वार्ड नंबर 1 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो साबिक काउंसलर हैं, और पहले यहाँ से मीर इश्तियाक तालपुर थे जो शहरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से कामयाब हुए थे। और मैं समझता हूँ कि ये मेहरापुर के जो वार्ड नंबर 1 में ये 1 to 1 ही मुकाबला मैं कहूँगा कि क्योंकि इसमें जो खासकली बरादरी का वोट बैंक है, लेकिन उसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी का एक वोट बैंक है और जो हमारे पास एक सियासत चली है पैसे की। ये तो गुज़िश्ता इलेक्शनों का तसलसल है जो चला आ रहा है, लेकिन इस बार जो मैंने जो जिक्र किए हैं जो पीपल्स पार्टी के पास जो 2 बड़े नाम हैं, तो उनके मतलब ये चला आ रहा है कि बहुत पैसा चल रहा है तो पीपल्स पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है, तो उसका असर भी सरवर खासकली को उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन बहरहाल जो उनके मुकाबले में जो मीर साहब हैं वो मजबूत उम्मीदवार हैं और ये 1 to 1 ही मुकाबला होगा और 50-50 45-55 कर लो कि किसी की भी जीत हो सकती है। और वार्ड नंबर 2 पे आ जाएं तो वहाँ पे जो साबिक वाइस चेयरमैन है टाउन कमेटी मेहरापुर के जावेद मेमन है, जो पीपी के इस वक्त यहाँ के सदर हैं सिटी मेहरापुर के, एक सनतकार हैं, बड़ा नाम है, तो वो हैं। लेकिन उनका जो पिछली बार मुकाबला था हफीज़ मेमन के साथ, तो उसमें भी जो वो शहरी इत्तेहाद प्लेटफॉर्म से जीते थे, तो उसमें हफीज़ मेमन की हार में और जावेद मेमन की फतेह में मुनव्वर बेग मुगल जो इस वक्त शहरी इत्तेहाद के वो मरकज़ी रहनुमा है और फारूक लोधी जो मरकज़ी रहनुमा में आते हैं, तो उनका बड़ा किरदार था कलीदी थी, क्योंकि यहाँ पे कम्बो बरादरी के वोट और फारूक लोधी के कुछ आराई बरादरी के वोट हैं और उर्दू बोलने वाले लोगों के वोट हैं, उनका एक किरदार है। और अब दूसरा जावेद मेमन को एक दूसरा ये है कि इस वार्ड में जो न्यू टाउन का एरिया अब जो नई यहाँ पे वो हुई है, तो उससे भी बहुत सारी वो कुछ कह रहे हैं, उनके कह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी ने अपनी मर्जी से हैं, लेकिन बहरहाल जो भी वार्ड बने हैं, नए वार्ड बने हैं, उसमें किस वार्ड में कटौती हुई है, किसी में इजाफा हुआ है, तो वो उसका असर इस वार्ड पे पड़ा है, जिसमें न्यू टाउन का इलाका शामिल कर दिया गया है जो पहले वार्ड नंबर 3 में था और जहाँ से गुज़िश्ता इलेक्शन में जीते थे क्योंकि कैंडिडेट जीते थे। तो इस बार वो वोट शामिल हैं, तो वहाँ पे वोटों की जो हमारे मीडिया ज़राए थे या जो हमारे उसके मुताबिक खरीदो फरोख्त भी है वहाँ पे, और जावेद मेमन का एक असर है और वो साबिक वाइस चेयरमैन भी है और एक पीपल्स पार्टी का नाम है। उनके मुकाबले में खुशी मोहम्मद मलिक हैं जो गुज़िश्ता इलेक्शन में भी वार्ड नंबर 3 से थे, लेकिन इस बार वार्ड नंबर 2 पे हैं। तो वो हैं, लेकिन वो इतने मजबूत कैंडिडेट नहीं है। वहाँ पे एमक्यूएम के उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं, क्योंकि जो नया हल्का शामिल हुआ वो वहाँ पे एक एमक्यूएम का वोट बैंक था और 2 नंबर वार्ड के जो शहरी इलाका है न्यू टाउन का, एक न्यू टाउन है, एक उसके शहरी इलाका जो वार्ड नंबर, ये दोनों से मिलकर बना है। तो वो है, अगर यहाँ पे एमक्यूएम के उम्मीदवार खुशी मोहम्मद के मलिक के हक में दस्तबरदार होते हैं तो वो इसी पोजीशन में है कि वो मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे कि जावेद मेमन की इस वार्ड में पोजीशन जो फ़िलहाल बेहतर नज़र आती है। और वार्ड नंबर 3 पे आ जाएं तो वार्ड नंबर 3 जो ये इलाका जो इसमें से एक एमक्यूएम का बहुत बड़ा बैंक वोट बैंक जो वार्ड नंबर 2 में चला गया है, तो ये तकसीम होने से इस पे ज़ाहिर है एमक्यूएम के वोट बैंक पे असर पड़ा है, डिवाइड हो गया है। तो लेकिन बहरहाल एमक्यूएम जो कैंडिडेट अपना लेके आई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, तो वो है इल्म देने नहीं, वो सियासी समाजी खिदमात भी हैं
और एक बाशऊर हैं। उसके मुकाबले में जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं तारक जट साहब हैं, जो मैं समझता हूँ कि अब तक कोई भी बल्दियाती इलेक्शन जीत नहीं सके हैं। तो पिछली बार जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे, इस बार पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। लेकिन यहाँ पे जो मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, जो अहम, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे शहरी इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी दो बड़े प्लेटफॉर्म हैं। ये शहरी इत्तेहाद का एक बड़ा असर है और मुनव्वर बेग और फारूक लोधी के मिलने से शहरी इत्तेहाद एक बड़ी वो सूरत हाल है जिसको कहते हैं कि जिसका वोट बैंक है दोनों का। तो उसके उम्मीदवार हैं आबिद आराई साहब। तो उनकी आराई कम्युनिटी के बहुत वोट बैंक है और एमक्यू का वोट बैंक तकसीम होने से आबिद अली आराई जो हैं वो शहरी इत्तेहाद के वो मजबूत कैंडिडेट आए हैं। और इस वार्ड नंबर 3 पे जो मैं समझता हूँ कि 1 to 1 मुकाबला जो होगा आबिद आराई और एमक्यू के इल्मदीन अलीम के दरमियान होगा। पीपल्स पार्टी को भी थोड़ा सा वो आप कह सकते हैं कि मुकाबले, क्योंकि जो मेरी इत्तलात हैं, जो मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ कुछ होद खान जलपानी के वोट आए हैं 100 सवा 100 या 80-90 वोट, ये ऐसी है 100 सवा 100 के उसमें आए हैं। तो ये बाहर की यूसी से हैं, तो ये भी इसमें शामिल हुआ है। कैसे शामिल हुआ है ये तो इलेक्शन कमीशन इस पर वाज़ेह है, लेकिन उसकी वजह से वो वोट बैंक कहा जा रहा है कि वो तारक का है, क्योंकि इमदाद चांग या जावेद मेमन तो वो पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा है, तो वो भी एक वो पोजीशन में। लेकिन बहरहाल मुकाबला इल्मदीन अलीम और आबिद आराई के। आबिद आराई मेरे ख्याल से इस पर फिलहाल फेवरेट जा रहे हैं कि अगर कोई सूरत हाल चेंज नहीं होती तो इनका आगे चल के कोई इत्तेहाद में किसी में इजाफा या कोई कमी नहीं होती, कोई विड्रा नहीं करता, अपनी सीट से दस्तबरदार नहीं होता। तो वार्ड नंबर 4 ये गुज़श्ता इलेक्शन में शहरी इत्तेहाद का वार्ड था। यहाँ से गुलाम अली कम्बो थे जो शहरी इत्तेहाद के उम्मीदवार थे, वो यहाँ से जीते थे। तो इस बार भी जो 4 नंबर वार्ड में गुलाम अली शहरी इत्तेहाद के कैंडिडेट उम्मीदवार के तौर पे आए थे सामने, उसके बारे में थोड़ा सा वो चला था एक कि पहले वो जावेद मेमन के जाके उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया था, लेकिन बाद में दोबारा से शहरी इत्तेहाद में आ गए थे। तो शहरी इत्तेहाद में आने के बाद वो दोबारा से उन्होंने शहरी इत्तेहाद से अपना फार्म जमा कराया था। तो उनके मद्दे मुकाबले पीपी के जो उम्मीदवार वो भी कम्बो बरादरी का इसमें सबसे बड़ा वोट बैंक है और कम्बो बरादरी का कलीदी किरदार है वार्ड नंबर 4 में। जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं मोहम्मद अयूब कम्बो हैं, तो वो उम्मीदवार हैं। और लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो शहरी इत्तेहाद के आबिद अली कम्बो थे, शहरी इत्तेहाद के उम्मीदवार थे, तो वो पीपल्स पार्टी में दोबारा से शामिल हो गए। उनके शामिल होने के बाद तो जाहिर है पीपल्स पार्टी की एक पोजीशन, क्योंकि गुलाम अली साहब के कौंसल भी थे और उनका एक असर भी कम्बो बरादरी का, और दोनों कम्बो बरादरी का जो कंबाइन हुए तो उनकी वजह से एक असर है। तो इस मौजूदा सूरत हाल में शहरी इत्तेहाद अपना उम्मीदवार लेके, आज़ाद उम्मीदवार थे असगर मलिक साहब हैं, उनको लेके आए थे। तो उनका अगर वो शहरी इत्तेहाद का जो एक वोट बैंक है, क्योंकि शहरी इत्तेहाद के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनमें हाजी नज़ीर कम्बो है जो कम्बो बरादरी के इस वक्त मेरा ख्याल मेहरापुर के वो भी हैं, सदर भी हैं, उनके तंजीम नौजवान है कम्बोवान के। अगर वो फैक्टर कम्बो फैक्टर यहाँ पे असरअंदाज होता है, हाजी नज़ीर का फैक्टर इस्तेमाल होता है, तो फिर यहाँ पे मुकाबला है। लेकिन अगर हम कहें तो फेवरेट जो इस वक्त है अयूब कम्बो हैं, वो इस सीट पे फेवरेट उम्मीदवार हैं जिनको हम वो कह सकते हैं कि उनकी जीत के ज़्यादा इम्कान हैं। वार्ड नंबर 5 जो मेहरापुर, इस हलके पे राना शब्बीर एमक्यू के उम्मीदवार थे जो गुज़श्ता इलेक्शन में कामयाब हुए थे, और इस बार भी वही मुत्तहिदा कौमी मोर्चा के प्लेटफॉर्म से आए हैं। और मैं समझता हूँ कि शहरी इत्तेहाद ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं कहा गया, उन्होंने भी राना शब्बीर की हमायत की है। उनके मुकाबले में राजपूत हैं, मेरा ख्याल इरफान राजपूत हैं, तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। राजपूत बरादरी का एक वोट है, लेकिन राना शब्बीर एक साबिक काउंसलर भी हैं, एमक्यू के मुत्तहिदा का एक वोट मजबूत ये हल्का भी शुमार किया जाता है वार्ड नंबर 3 की तरह। तो शहरी इत्तेहाद की हमायत के बाद मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मुकाबले की सूरत हाल तो नहीं है, राना शब्बीर यहाँ से बासानी जीत जाएंगे।
वार्ड नंबर 6 भी जो सिलसिला नया बना था मेहरापुर में जो हलकों की तकसीम का, तो उसमें वार्ड नंबर 6 का हलका जो पहले था वो शहरी हलका था। जैसे वार्ड नंबर 2 था वो भी शहरी हलकों पे था, लेकिन वो तकसीम होकर न्यू टाउन। इसी तरह वार्ड नंबर 6 में भी न्यू टाउन का इलाका एक शामिल हुआ है। और यहाँ पे वार्ड नंबर 6 जो मदीना मस्जिद और इससे मुल्क इलाका है, तो ये इलाका कम्बो बरादरी का वोट बैंक है। लेकिन जो अब नया इलाका भी शामिल हुआ है वहाँ पे भी कम्बो बरादरी का एक बड़ा असर है। और वो जैसे मैंने पहले जिक्र कर चुका हूँ कि कम्बो बरादरी के जो सरकर्दा रहनुमा हैं, जो सदर हैं हाजी नज़ीर अहमद कम्बो, वो शहरी इत्तेहाद के वार्ड नंबर 6 से उम्मीदवार हैं। तो शहरी इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं, इस वजह से उनके मद्दे मुकाबल हैं जो पीपल्स पार्टी जो अपना उम्मीदवार लेके आई है जावेद आवान है। तो वो उम्मीदवार इस हल्के पे यहाँ पे भी ये 1-to-1 मुकाबला है, लेकिन यहाँ पे जो अब तक की है और जो मैं समझता हूँ फेवरेट उम्मीदवार हैं हाजी नज़ीर कम्बो हैं। क्योंकि इनकी जो थोड़ा सा मैं ये भी जिक्र करता चलूँ कि जो कम्बो बरादरी के सदर की हैसियत से तो इनकी मैंने देखा है कि पिछले दिनों वर्क में जो इस हलके पे जो साबिक़ उम्मीदवार थे हाजी उमर कम्बो थे, जो उनकी वफ़ात के बाद यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उनके जो बेटे हैं बड़े बेटे मिठा खान जिनको उनके नाम से मशहूर हैं मोहम्मद रमज़ान और मिठा, तो उनका वो भी मैंने देखा कि वो भी वर्क उन्होंने हाजी नज़ीर कम्बो की है। तो इस वजह से ये सीट बआसानी मैं समझता हूँ कि जीत जाएगी। तो वार्ड नंबर 7 की तकसीम भी नए वार्ड के तौर पे हुई है। और वार्ड नंबर 7 का एरिया न्यू टाउन का एरिया है। यहाँ पे बिलावल कॉलोनी और उससे जुड़े हुए इलाके हैं और नया इलाका वजूद में आया है। तो यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे खुदा बख्शा हैं, वहाँ से आई हैं। तो उनके मुकाबले में जो हैं मुसर्रत शाह हैं जो आज़ाद हैं, क्योंकि इस हल्के पे शहरी इत्तेहाद का कोई उम्मीदवार नहीं था, तो शहरी इत्तेहाद ने इनकी मुसर्रत से मुशर्रत शाह की हमायत की थी। तो मैं समझता हूँ कि वार्ड नंबर 7 पे ये जो अगर शहरी इत्तेहाद और वो जो इनका है तो यहाँ पे मुकाबला है, लेकिन बहरहाल पीपी उम्मीदवार की सूरत हाल यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत कही जा सकती है। वार्ड नंबर इसमें ड्रेब वो जो नया हमारा डिग्री कॉलेज है उसके साथ बिलावल कॉलोनी का इलाका, और इसमें देहात के इलाके हैं। यहाँ पे देहात हैं, जलंधरियों की गोट हैं, देहात हैं, गांव हैं। तो वहाँ पे एक पंजाबी कम्युनिटी और अराई बरादरी का एक वोट बैंक है। और यहाँ पे जो ये नई इलाका है बिलावल कॉलोनी में, यहाँ पे भी तमाम मकतब फ़िक्र के लोग यहाँ पे हैं, हर कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे जो शहरी इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं वो PTI के डिविज़नल रहनुमा है डॉक्टर राशिद मुगल, जिनकी ये जो इनका अलायंस बना था तो उसमें उन्होंने डॉक्टर राशिद को उन्होंने अपना उम्मीदवार नामजद किया था वार्ड नंबर 8 से। तो उनके मुकाबले में जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, यहाँ पे साबिक़ काउंसलर होते थे और पीपल्स पार्टी के जो मरकज़ी बानी रहनुमाओं में शुमार होता है करीम बख्श मल्ला, तो उनके पोते हैं उनका जुल्करनैन। तो जुल्करनैन और उनमें है, और इनमें जैसा कि ये इलाके हैं अराई कम्युनिटी के इलाके हैं जो हैं देहात हैं, और उसके साथ साथ बुड्डो मीरबर और ये काफ़ी सारे इलाके हैं, तो नई आबादी भी हैं। तो यहाँ पे तो पीपल्स पार्टी की जो सूरत हाल है, जो ये नई आबादी है और नए इलाके हैं, तो कैसे क्या भाई एक वो असर चल रहा है। तो यहाँ पे जुल्करनैन की पोजीशन डॉक्टर राशिद के मुकाबले में काफ़ी बेहतर नज़र है, कुछ बेहतर नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल ये है कि जो एक वोट है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। वार्ड नंबर 9 पे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं मोहम्मद यूसुफ कम्बो हैं, जो पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त सरकर्दा रहनुमा हैं हाजी इमदाद चांद, उनके
ख़ास दोस्तों में शुमार होते हैं, उनके मशीरों में शुमार होते हैं। लेकिन ये वार्ड उनके लिए नया है, क्योंकि इस वार्ड में कामरान खान लोधी हैं जो यहाँ से गुज़श्ता इलेक्शन में भी कौंसलर मुंतखब हुए थे, और फारूक खान लोधी जो यहाँ के साबिक चेयरमैन बने थे इस वार्ड से, उनका एक वोट बैंक है, नुनारी बरादरी का एक वोट बैंक है। और लेकिन यहाँ पे जो अब तक जो देखा जा रहा है उसके मुताबिक कामरान खान लोधी की पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है और उनकी जीत के ज़्यादा इम्कान है। वार्ड नंबर 10 की तरफ आते हैं। वार्ड नंबर 10 गुज़श्ता इलेक्शन में तो यहाँ पे 3 डज़न में मुकाबला हुआ था। पीटीआई के उम्मीदवार थे हमजा खान मुगल थे, और जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे हाजी अली नवाज मुगल थे। लेकिन जो जीतने वाले कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, वो मुनव्वर बेग मुगल थे, जो शहरी इत्तेहाद के उस वक्त भी शहरी इत्तेहाद प्लेटफॉर्म था, तो उसके ऊपर शहरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से वो जीते थे। तो इस वक्त इस बार भी वो शहरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से हैं, और मैं समझता हूँ कि इस इलाके में भी इतनी ज़्यादा वो तकसीम नहीं हुई है और वही वोट बैंक है। लेकिन इस बार जो पिछली बार की बनिस्बत इस बार जो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है वो इतना मजबूत उम्मीदवार नहीं है। मोहम्मद अरशद मलक बग्गा मलक जिसको कहते हैं, वो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है, हाजी इमदाद चांग के हिमायत याफ्ता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे मुनव्वर बेग यहाँ पे मजबूत उम्मीदवार हैं और मैं समझता हूँ वो बासानी जीत जाएंगे। हालांकि मलक बरादरी का एक वोट बैंक है, लेकिन शहरी इत्तेहाद प्लेटफॉर्म की वजह से मलक बरादरी का एक बड़ा ग्रुप मुनव्वर बेग और फारूक लोधी के साथ है और उनकी जीत के ज़्यादा इम्कान है, और वो मैं समझता हूँ कि बासानी जीत जाएंगे। वार्ड नंबर 11, तो ये वार्ड नंबर 11 ये सबका, इसको हम वार्ड नंबर 3 कहते हैं। ये मेरा भी आबाई हल्का है, तो इसकी सूरत हाल तो मुझे ज़्यादा बेहतर मालूम है। और ये दिलचस्प बात ये है कि ये हल्का फारूक लोधी का आबाई हल्का है। यहाँ पे उनके वालिद मरहूम शौकत अली खान लोधी, मैं नहीं समझता कि उनको कोई शिकस्त हुई है, और वो सीनियर सियासतदान होते थे। तो उनके मुकाबले में एक बार मुझे याद है कि मैं उस वक्त छोटा होता था, तो उस वक्त उनके एक बार उनके मुकाबले में आए थे। 83 की शायद बात है या 87 की बात है, 87 की है शायद, 3 का तो मुझे नहीं याद होना चाहिए, 87 की बात है। उन इलेक्शन में वकील शरीफ मरहूम, तो वो भी उनके मुकाबले में उम्मीदवार आए थे, और वो एक वाहिद मुकाबला हुआ था जिसमें वो एक वोट से आ रहे थे। तो उसके बाद से ये मुसलसल लोधी खानदान का गढ़ है, इसको किला कह सकते हैं लोधी खानदान का। तो और दूसरा ये तो वो सूरत हाल में उस वक्त बता रहा हूँ कि जब लोधी खानदान और मुगल खानदान, 2 मुगल पैनल और लोधी पैनल हुआ करते थे। लेकिन अब वो जैसा कि मैंने जिक्र किया कि शहरी इत्तेहाद है, और मुनव्वर और फारूक इस वक्त दोनों इस शहरी इत्तेहाद के मरकजी रहनुमा हैं, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेकिन जो मैं सूरत हाल अब जिक्र करना चाह रहा हूँ, जो सूरत हाल जिसको दिलचस्प मुकाबले इस हल्के को करता है, वो यहाँ पर हाजी इमदाद चांग की एंट्री है। हाजी इमदाद चांग, जो मैंने पहले जिक्र किया कि गोश्त चांग के उनके वो चल रहे हैं, उनके मिशन को लेके, या उनका वो तसलसल है उनका हाल, तो वो इस हल्के पे हैं। वो इस मैं समझता हूँ कि सियासत में भी शायद पहली बार आए हैं, लेकिन वे एक वो लैंडलॉर्ड हैं, एक उनकी समाजी खिदमत हैं कुछ इलाकों में, कुछ उन्होंने की हैं, तो जो नज़र भी आ रही हैं। और फारूक लोधी के ऊपर एक वो चला आ रहा है कि वो साबिक चेयरमैन थे, लेकिन हाँ इस वार्ड में तो उनके काम हैं, कारकर्दगी हैं दूसरे शहर की बनस्बत। तो इमदाद चांग के आने से यहाँ पर एक बेहतरीन मुकाबला है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इमदाद चांग भी वो, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि वार्ड नंबर 3 में और कुछ इलाकों में जो वोट शामिल, इसमें भी ये जो इलाके हैं हमारे सियालाबाद और लाखा रोड से जो इलाके हैं, यहाँ का काफ़ी वोट बैंक आया है, बाहर का वोट बैंक शामिल किया गया है कि एक मुकाबले की सूरत पैदा करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वोट तो चैलेंज हो जाएगा, और एक पॉलिसी भी शायद वो दूसरे जो शहरी इत्तेहाद वाले उन्होंने बनाई है, तो वो इस वोट को चैलेंज करेंगे, क्योंकि बगैर रेजिडेंट्स के, रिहाइश के और बगैर ऐसे आने वाला वोट, चाहे
इलेक्शन कमीशन की नाअहली से आया है या किसी की मिलीभगत से आया है, तो वो चैलेंज हो सकता है दौरान इलेक्शन। उसकी एक पॉलिसी है और वो चैलेंज भी करेंगे। लेकिन अगर वो चैलेंज ना भी करें ना, तो मैं नहीं समझता कि इमदाद चांग अपने वसाइल या अपनी जो थोड़ी बहुत उसकी जो समाजी खिदमात हैं उसके बलबूते पे फारूक लोधी को शिकस्त दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि मेरा जो ज़ाती तज़किया है क्योंकि मैं इलेक्शनों में बहुत कम वोट कास्ट करता था, लेकिन जो अब सूरत हाल चल रही है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए तो मैं समझता हूँ कि फारूक लोधी, क्योंकि मेरा ये इस हल्के में मेरा ज़ाती तजर्बा है, मैं नहीं समझता कि फारूक लोधी को शिकस्त दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने लोग तोड़ने की बहुत कोशिश की है, कुछ मुगल बरादरी के वोट तोड़े हैं, औरंगजेब मुगल हैं जिनको मैं वकील शरीफ का जिक्र किया, उनके बेटे हैं। लेकिन वो मुगल बरादरी के इख्तलाफात की वजह से कुछ लोग आए हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने फारूक लोधी को गुज़िश्ता इलेक्शन में वोट नहीं दिए। औरंगजेब वालों ने, मैं समझता हूँ कि उस वक्त डॉक्टर राशिद इस हल्के में कैंडिडेट थे, आगा बशीर जो इनके औरंगजेब मुगल के साले हैं, बरादरी नस्बती हैं, वो तो उनको वोट कास्ट किए थे। तो इनके वोट से, थोड़े वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फारूक लोधी यहाँ पे मजबूत उम्मीदवार हैं। तो वार्ड नंबर 12, ठीक है, तो वार्ड नंबर 12 ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पे शहरी इत्तेहाद के कैंडिडेट, ये भी शहरी हल्का है। ये जो हमारा गोसिया मस्जिद और शहर के दरमियानी इलाका है, जिसमें शाही बाज़ार का कुछ इलाका आता है, हुसैनी चौक भी आ जाती है, और इसमें वो कम्बो बरादरी का एक वो वोट बैंक आता है मदीना मस्जिद के साथ का, जो 6 वार्ड के जो उस तरफ चला जाता है, इसके साथ ये 12 जाके जा मिलता है। तो ये वार्ड नंबर 12 है। यहाँ पे जो गुज़िश्ता इलेक्शन में शहरी इत्तेहाद के उम्मीदवार जो थे रियाज अहमद गोरी, जो जीते थे, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने वसाइल से, टाउन कमेटी के तो उस टाइम शायद उस वक्त बड़े मसाइल चल रहे थे, क्योंकि NTPP की वजह से बहरापुर में शहरी इत्तेहाद की थी, और पूरे तकरीबन सिंध के अंदर मैं समझता हूँ कि बिरिया रोड में थे, लेकिन वो शामिल हो गए थे बिरिया रोड वाले, उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत देखा कि बहरापुर NTPP रहा है और जो शहरी इत्तेहाद था, तो उनको बड़ी मुश्किलात थी। और फिर उसके बाद जो वाटर कमीशन के जो थे मुस्लिम हानी, अमीर मुस्लिम हानी थे, जो उन्होंने तो ये निकासी आब का जो सिस्टम था, तो इसको भी डिवाइड कर दिया था, उसके वजह से भी वो मुश्किलात थी। लेकिन इसके बावजूद रियाज गोरी ने इस हल्के में बड़े अपने वसाइल से काम कराए थे, पेवर टाइल्स बनवाई थी, निकासी ट्रांसफार्मर वगैरह, और वो की थी। लेकिन वो रियाज गोरी इस बार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, और उसके जो ये हल्कों की तकसीम भी हुई है, जो कटे हैं नए शामिल हुए हैं, कमो बरादरी का जो एक हल्का शामिल हुआ है, तो उसकी वजह से तो यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं, कमो बरादरी का वोट बैंक है, राजपूत बरादरी का एक बड़ा वोट बैंक है यहाँ पे, तो मैन बरादरी, मलक बरादरी के वोट हैं, तो अराई बरादरी के भी कुछ वोट हैं, तो ये इन उस पे वोट है। और तो जो रियाज गोरी के जो उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 12 में, अब्दुल हफीज़ कम्बो हैं। तो ये हैं जो मैं समझता हूँ। लेकिन वो जो मैं पहले कह रहा था कि जो 2 वार्ड हैं, वार्ड नंबर 11 पे हाजी इमदाद चांग की एंट्री हुई है, और इसी तरह ये वार्ड नंबर 12 पे भी हाजी इमदाद चांग की एंट्री है, और उसकी वजह राजपूत नीलगर बरादरी है, जो उनका एक ग्रुप हाजी इमदाद चांग के है, शायद उन्हीं की फरमाइश पे हों या उन्हीं के इसरार पे उन्होंने यहाँ फार्म भराया है। लेकिन बहरहाल जो उम्मीदवार हैं, कम्बो बरादरी का वोट बैंक है, और जो मेरा एक नज़रिया शुरू से रहा है, और मैं अपने दोस्तों से भी इसका इज़हार करता हूँ कि हमारे मेहरापुर में अगर किसी का वोट बैंक जो मजबूत समझा जाता है, जिसका वोट कम यहाँ वहाँ जाने का वो तस्वर किया जाता है, तो वो कम्बो बरादरी है। और एक कम्बो बरादरी है, जैसे वो मैं रमज़ान और मीठा वो उनकी वर्क कर रहे थे, शायद यहाँ पे भी उसने कुछ वर्क की है। तो ये है, तो उसके मुकाबले में इमदाद चांग जो एक मजबूत कैंडिडेट उम्मीदवार के तौर पे सामने आए हैं, राजपूत नीलकर बरादरी का है, और मैं मीडिया पे हूँ, लाइव हूँ, लेकिन मैं अपनी राय का इजहार कर देता हूँ। पैसा भी बहुत चल रहा है इस वार्ड में, तो जो पैसा चल रहा है तो जाहिर है जो सरमायादार हैं वही पैसा चला रहे हैं, तो इसकी वजह से मुकाबला तो है। लेकिन अगर वो जैसे कम्बो बरादरी का जो अब तक एक रहा है, कम्बो बरादरी का एक ग्रुप हाजी इमदाद चांग के साथ भी है, लेकिन वो
मुख्तलिफ जगहों पे है, जैसे वार्ड नंबर 6 में था या पीर शेर शाह मोहल्ले में था या न्यू टाउन का कुछ था। लेकिन यहाँ पे जो राजपुर का बरादरी का, नीलकर बरादरी का जो एक वोट बैंक है वो हाजी इमदाद चांग के साथ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मुकाबला है। लेकिन जो मैं फेवरेट यहाँ पे कहूँगा ना, फेवरेट मैं फिर भी उन्हें कहूँगा कि अब्दुल हफीज़ कंबो को। लेकिन अगर जो पैसे की चमक ने कुछ लोगों को ज़मीर को वो नहीं किया, तो इस वजह से बहरहाल मेरी नज़र में या मेरी आरा के मुताबिक वो फेवरेट हैं। वार्ड नंबर 13 ही मिल गया, 13 वार्ड नंबर 13 का जो हल्का है, हल्का कौन से में इसमें शामिल हो जाता है? 13 में ये आ जाता है अयाज मल्ला और मेरे ख्याल नहीं अयाज 14 में। ये काजी वाला नहीं ऐसे था ना, 12 के बाद 13 में ये है। नहीं 13 सॉरी 13 वार्ड नंबर 13 जो वार्ड नंबर 2 से जो गुज़श्ता इलेक्शन में वार्ड नंबर 2 था, जिसमें हफीज़ मेमन और जावेद मेमन जो वाइस चेयरमैन रहे थे, उनके दरमियान मुकाबला हुआ था। तो ये वार्ड नंबर 13 उसमें से बना है और उसमें तोड़कर बनाया गया है, ये सियासी फायदे के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे जो गुज़श्ता इलेक्शन में मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि हफीज़ मेमन मुनव्वर और फारूक लोगदी की वजह से जो इस शिकस्त से 2-4 हुए थे जावेद मेमन के मुकाबले में, इस बार पीपल्स पार्टी का जो फैसल मेमन है जो जावेद मेमन के भतीजे हैं, तो ये 2 सीटें हैं। जैसे इमदाद चांग 2 सीटों पे आए हैं पीपी के, जो सरकर्दा रहनुमा है 12 और 11 और 12 पे, और ये 2 नंबर पे जावेद मेमन है और ये इनके भतीजे हैं जो 13 पे आए हैं। लेकिन इनके मुकाबले में हफीज़ मेमन है जो हमारे शहीद साफ़ी हैं अजीज़ मेमन, उनके भाई हैं और एक समाजी खिदमात हैं। अहमद अली शाह ग्रुप से उनका ताल्लुक़ रहा है और अहमद शाह के बेहतर साख हैं, उनका भी एक बड़ा वो रहा है। तो यहाँ पे जो मुकाबला है वो इन दोनों के दरमियान ही है। और यहाँ पे जो शहरी इत्तेहाद का वोट बैंक है मुनव्वर और फारूक का, कंबो बरादरी का जो वोट है मेमन और कंबो बरादरी का, तो उसके साथ आराई बरादरी का एक वोट बैंक है। और मैं समझता हूँ कि वो जो ये कंबो और आराई बरादरी जैसा हाजी नज़ीर इनके साथ हैं, शहरी इत्तेहाद के जो साथ हैं मरकज़ी रहनुमाओं में हाजी नज़ीर, तो ये हफीज़ मेमन की यहाँ पे पोजीशन काफ़ी बेहतर है और मैं समझता हूँ कि हफीज़ मेमन इस हल्के से जीत जाएंगे। तो वार्ड नंबर 14 की तरफ आते हैं। यहाँ पे जो वोट बैंक मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मला बरादरी, सहता बरादरी और नुनारी बरादरी, तो नुनारी बरादरी का वोट बैंक है। तो थोड़ा सा मैं जिक्र भी कर दूं कि नुनारी बरादरी का यहाँ पे एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन वो वोट बैंक तकसीम है। वो नुनारी बरादरी का 14 नंबर वार्ड में वोट तकसीम है और वार्ड नंबर 11 में चला गया है, जहाँ पे ईदगाह मोहल्ला और वो जो इलाके वार्ड नंबर 11 में आते हैं इमदाद शाह, और जहाँ पे फारूक लोधी कैंडिडेट हैं, और वार्ड नंबर 15, तो 15 की तरफ तो मैं बाद में आ रहा हूँ। तो ये 14 नंबर वार्ड में वोट तकसीम होने से पीपल्स पार्टी के जो अली सर नुनारी हैं, जो हाजी खान नुनारी के बेटे हैं, वो सियासत में PSF से सियासत कर रहे हैं और उनकी वो खिदमात हैं या उनके जो एक वो था नुनारी बरादरी का वोट बैंक देते हुए पीपल्स पार्टी ने उनको यहाँ पे टिकट दिया है वार्ड नंबर 14 पे। लेकिन जो यहाँ पे मजबूत उम्मीदवार हैं, शायद 2003 के इलेक्शन में यहाँ पे कौंसलर भी रहे हैं अयाज मला, जो सहाफ़त में भी हैं और एक मला ख़ानदान का यहाँ पे एक वोट बैंक है, तो उनके उम्मीदवार हैं और ये मजबूत उम्मीदवार हैं। तो उनके जो हल्के में उसमें मुग़ल बरादरी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, राजपूत बरादरी का बड़ा वोट बैंक है, और वो ये दोनों वोट बैंक हैं, ये तकसीम है इस वक्त ना इमदाद चांग और फारूक लोधी और मुनव्वर के दरमियान। तो लेकिन जो मला बरादरी, सहता बरादरी और उनके जो नुनारी बरादरी में अयाज मला के जो वोट हैं, जो मुझे अब तक का है, तो उनका अच्छा वोट बैंक है और वो उनका जो उन्होंने या जो मुझे पता चला वो उनको वोट बैंक मिलता है। और ये जो शहरी इत्तेहाद का मुग़ल बरादरी का वोट है, राजपूत बरादरी का और मलक बरादरी का जो वोट है, अगर ये उन्हें अयाज मला को आधा भी मिलता है तो अयाज मला इस हल्के से जीत जाएंगे। उनकी कामयाबी के ज़्यादा इम्कानात इस वक्त तक जो महसूस हो रहे हैं। जो वार्ड नंबर 15 है, यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के साबिक काउंसलर हैं, नहीं पहले वहाँ पे काउंसलर फ़हीम वतन पोटरा थे,
तो लेकिन अब उनके भाई आए हैं नईम वतन पोट्रा, तो एडवोकेट हैं, नौजवान हैं, और उन यहाँ पे वो एक बिजनेसमैन है, सनतकार हैं, तो उनका एक अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छा एक काम है। और एक जैसा कि मैंने कहा कि नुनारी बरादरी का वोट बैंक है, और उमूमन नुनारी बरादरी का एक जो झुकाव है वो इसी तरफ पीपल्स पार्टी की तरफ है ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे जो वार्ड नंबर 15 में सूरत हाल दिलचस्प होती है, यहाँ पे नुनारी बरादरी का एक दूसरा आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हुआ है जो नुनारी बरादरी के वोट बैंक पे असरअंदाज हो रहा है। और उसके साथ साथ जो एक दूसरा उम्मीदवार है जमीयत उलमा इस्लाम के मंसूर अहमद मेमन, तो जमीयत ये वार्ड भी तकसीम ऐसे हुआ है कि हमारा यहाँ से शुरू होता है, कोटड़ी कबीर रोड से शुरू होता है, उसके इलाके शामिल होते होते ये जाकर कंबो मोहल्ला में जाके मिलता है। बल्कि यहाँ पे सोची और सुमरा बरादरी है जो बैठी हुई है, तो यहाँ पे मोरा वाला मोहल्ला के नाम से मशहूर है ये इलाका, तो यहाँ पे आके मिलता है। तो ये यहाँ पे JUI का एक वोट बैंक है। मुजाहिद बदरुद्दीन सुमरो एक बहुत बड़े नाम होते थे मेहरापुर की सियासत का, समाजी खिदमात का, तो वो मरहूम का उनका भी वोट बैंक यहाँ पे है। और वो खालिस्तान JUI का वोट होता है, JUI उम्मीदवार को मिलेगा। तो वो वोट बैंक जो नुनारी के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और JUI के उम्मीदवार हैं, उसका फ़ायदा मिल रहा है। जो इस वक्त साबिक काउंसलर थे जो हफीज़ मेमन, जिस वार्ड में अब्दुल हफीज़ कंबो खड़े हुए हैं, उस पर जो साबिक काउंसलर थे यहाँ पे लियाकत कंबो, तो लियाकत कंबो का जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक 400 साढ़े 400 या 500 से ज़ायद वोट कह रहे हैं। तो वो जैसा मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ, पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि कंबो बरादरी का ऐसा वोट होता है जो कम यहाँ वहाँ होता है। वो अगर उनका पहले कैंडिडेट होता है तो उनकी फर्स्ट चॉइस और पहली चॉइस यही होती है कि अपने कैंडिडेट को वोट दिया जाए, अपने उम्मीदवार को वोट दिया जाए। और वो लियाकत उनका अगर अपना वोट है और ये वोट टूटता है तो इसका असर उन पे पड़ेगा नहीं, वतन पोट्रा पे। लेकिन बहरहाल जो भी सूरत हाल है, तो जो सियासत जो चल रही है, पैसे की सियासत चल रही है, तो उसका असर है ज़ाहिर है। पीपल्स पार्टी उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करेगी, उसकी हुकूमत है और उसका वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे तो मैं तो ये कहूँगा कि इस हल्के पे मुकाबला ही होगा और बेहतरीन मुकाबला होगा। और जो वार्ड नंबर 16 था तो उस पर तो मैं समझता हूँ बहस की ज़रूरत ही नहीं है, वो बिला मुकाबला हो गए हैं। शायद वहाँ पे शहरी इत्तेहाद को कोई बेहतर उम्मीदवार नहीं मिला था या जिसकी वजह से तो। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ जिक्र करता चलूँ कि जो हमारे यहाँ एक होता है फैक्टर है, जमायत इस्लामी है या MQM फैक्टर है या JUI फैक्टर है, तो ये बहुत मजबूत माने जाते हैं, बुनियादी माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 JUI के उम्मीदवार हैं जो दस्तबरदार हुए हैं, जिसमें ये वार्ड नंबर 16 भी शामिल है। यहाँ पे उसामा जो JUI के उम्मीदवार थे और यहाँ पे शहरी इत्तेहाद के उम्मीदवार नहीं थे, तो असामा सहतो थे, तो उन्हें दस्तबरदार कराया गया था, उनकी JUI की पॉलिसी के बरखिलाफ कराया गया था। हालांकि दूसरे उम्मीदवार 15 में खड़े हुए हैं और दूसरे वार्डों में खड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से वो हो गए थे। तो इसी तरह वो दूसरे एक काजी अली मोहम्मद वो यहाँ पे जीत के बिला मुकाबला हो गए। वो भी एक साबिक सहाफ़ी हैं हमारे पुरानी, मैं साथ में उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि इस हल्के से वो मुबारक उनको वो जीते हैं। तो अगर ये सारा तज़किया है तो इसमें थोड़ा सा मैं जिक्र करता चलूँ कि ये जो वोट शामिल हुए हैं ना, कुछ हल्के चेंज हुए हैं और कुछ वो ताकत का एक सिलसिला चल रहा है। तो थोड़ा सा मैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा सूरत हाल को थोड़ी सी वाज़ा करता चलूँ कि मैं तो ये समझता हूँ कि मुकाबला होना चाहिए इखलाक में और हर चीज़ में, उस हदूद में रहते हुए जो एक इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता इखलाक मुरतब करता है उसके मुताबिक होना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कोशिश की शुरू में ना, तो यहाँ पे जो शहरी इत्तेहाद के सरकर्दा थे, जो शहरी इत्तेहाद के मरकज़ी रहनुमा थे, जिनमें हाजी नज़ीर थे, मनवर बेग मुगल थे, फारूक लोधी थे, PTI के जो डिवीज़न रहनुमा थे डॉक्टर राशिद थे, और ये तकरीबन इन्होंने उनके फार्म
और मैं नहीं समझता कि मेरी भी उन दौरान रिटर्निंग ऑफिसर से बात हुई थी, लेकिन उन्होंने तो एक ठोस दलाइल दिए थे कि हमने रद्द किया है और इनको अपील का हक है। लेकिन वो उनका जो मुझे पता चला था कि इतनी खास वजूहत नहीं थी, और जाहिर है वो साबित भी हुई थी, जिसका ऊपर जो सेशन जज ने उनके फार्म पे हल किए थे। तो पीपल्स पार्टी अब भी वो सियासत कर रही है, और वो जो मेरा ज़ाती क्यास है और ये है कि आगे इलेक्शन में सूरत हाल थोड़ी अभी भी गंभीर होगी। जो बाहर के वोट इसमें शामिल हैं वो चैलेंज होंगे, और जो पीपल्स पार्टी का एक ताकत है जो, क्योंकि ये नहीं अभी कुछ 2 दिन पहले की बात है कि मोरो के एक उम्मीदवार थे एडवोकेट, तो उनको अब्दुल गफ्फार शायद उनका नाम था, उनको CLPC वालों ने करने की कोशिश की, उनको लेके जाने की कोशिश की थी। और मुर्तज़ा जतोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने चलाई थी, जो GDA के मरकजी रहनुमा नेशनल पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, और मैंने साबिक स्पीकर डिप्टी स्पीकर रहे हैं कौमी असम्बली के, PTI के मरकजी रहनुमा है इस वक्त सैयद ज़फ़र अली शाह, एक बड़ा शरीफ सहाफ़ी वो सियासतदान है, उनकी भी मैंने चलाई थी। तो उन्होंने भी यही कहा था कि RO की DRO की ये सियासत हो रही है, अफसरान की सियासत हो रही है। और अभी मुझे कुछ दोस्तों ने, हम बैठे हुए थे तो शायद मुजाहिद ने भी जिक्र किया था तो कि ऐसा जो यहाँ पे जो स्टाफ पोलिंग स्टाफ जो हो रहा है, तो वो भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर यहाँ मुकामी होगा या गिरदोनवा के इलाकों पे होगा। और पीपल्स पार्टी जैसे कि 13 साल से हुकूमत में है, उसका एक ब्यूरोक्रेसी पे एक असर है, और उसके पर मुलाजमीन के ऊपर एक असर है। और मैं तो ये देखता रहा हूँ कि क्योंकि मुलाजमीन को एक हमारे सूबाई असम्बली के जब अहमद अली शाह वहाँ पे हुए थे, नायल हुए थे, तो उस वक्त भी एक बड़ा ताकत का तवाज़ुन लगा था। तो उस वक्त बरादरी आज़म को इस्तेमाल किया गया था, अफसरान को इस्तेमाल किया गया था, और हर कौम के उसके सरबराह को इस्तेमाल किया गया था। तो इस बार भी तो वो जो मुलाजमिन के ऊपर जो मेरे अब तक जो हमें मालूमात मिली है, उनके ऊपर एक दबाव है और ये उस पर असरअंदाज होंगे। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इलेक्शन पे भी बदमज़गी होने के वो हैं, चांसेस हैं। तो बहरहाल मैं तो यही कहूँगा, ये सारी सूरत हाल पेश करने का मकसद यही था कि मेरी जो जाती राय है, तो मैं समझता हूँ कि अगर मेरापुर को हसास करार देगा, क्योंकि जो सूरत हाल है अभी भी हक्का दुक्का इस तरह की सूरत हाल चल रही है, हालांकि मेरापुर में कभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर वो रेंजर को तैनात किया जाए या स्टैंड बाई रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि बेहतर सूरत हाल है और पुरअमन में पोलिंग होगी और ये एक बेहतरीन इलेक्शन होंगे, और जो होगा तो सबके सामने 26 जून को यहाँ हो जाए। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे शहर के नामवर सहाफ़ी जिन्होंने तबसरा किया। हमारे सलीम भाई की मैं कहता चलूँ कि आपने तबसरे में भी अंदाज़ा लगा लिया होगा, इनकी शनाख्त जो रही है बिला खौफ व ख़तर हक सच कह देना, जो दीगर सहाफ़ियों में खासकर हमारे में मुझ में ये कम है, इस तरीके से डंके की चोट पे बात कह जाना। और इसकी पादाश में इन्हें यानी कि जेल यात्रा भी करना पड़ी हक सच कहने के, यानी कि आज सामने बैठे हैं, बात हो गई, कम मुलाकात होती है इनसे, तो ये मुंह पे कह देना ये बड़ा हौसले का काम है। यानी आज भी मुंह पे कह दिया, यानी कि लाइव कह रहा है, वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं सब, जिनके लिए कहा इन्होंने, जिन जो गलतियां जो खामियां नजर आई उनकी, इनकी अपनी राय है, मगर कहने का हौसला जो ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ ये कम होता है हमारे में। अजीज मेमन में था और कुछ साफ़ी हैं, तो ये इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने आखिर में कहा कि ये जो बदनज़मी और यहाँ अंदेशा है तो इसके लिए रेंजर का मुतालबा किया। ये भी मुझे हमारे भी यानी कि जो वो ज़राए हैं तो ऐसे हो सकता है कि ज़िंदगी मौत का सवाल है इनके लिए, नई एंट्री है उनके लिए भी, पुरानों के लिए भी अपने हल्के जीतने, इसलिए थोड़ा तसादम का खतरा है। तो अच्छा, अब मैं गुजारिश करूँगा, हमारे साथ मौजूद है मुजाहिद सामटियो, PTI के बुनियादी मेंबर हैं, सरगर्म है, लॉन्ग मार्च तक इस्लामाबाद गए, 7 की गोट हैं इनके, मगर उसके बावजूद शहर के मसाइल को जिस तरीके से उन्होंने उजागर किया, इस पर भी इन्हें सलाम पेश करने हैं। यानी कि मेरापुर के सहाफ़ियों से ज़्यादा इन्होंने हमेशा लाइफ, हम तो बाद में आए हैं, पहले जो लाइफ का एक स्टाइल था या जो मुतारफ़ कराया वो इनका मुतारफ़ कराया हुआ था मुजाहिद सामटियो साहब का। तो ये भी साले से तो UC है, वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, PTI के मेंबर हैं, सहाफ़ी भी हैं।
तो इनसे अपने यानी कि जो यूसी है वहाँ की सूरत हाल, उम्मीदवार कितने हैं, किनसे मुकाबला है और आपकी पोजीशन कैसी है। मुजाहिद सामटियो साहब। मेहरबानी शाकिर भाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त मां PTI जो उहिदेदार बि आहियां ऐं सहाफ़त सां बि थोरो टच आहियां दोस्तनि जे करे जेको आहे पर पेशो मुंहिंजो घणो PTI सां वास्ती आहे ऐं तालके मेहरापुर जो साबिक़ा सदर बि आहियां जेको आहे सो पार्टी मूंखे हिन महिल आंदो ऐं मां PTI में शमूलियत कई। असांजी पहिरियां यूसी जेका हुई उहा बेलाणी यूसी हुई, उनखे टोड़े ऐं हाणे साले सातो यूसी ठाही वई आहे, जंहिंमें असांखे PP जे तरफ़ां कासिम आमोर जेको बीठो आहे चेयरमैन जी सीट ते, ऐं उन खां पोइ GDA जे तरफ़ां सदोरो सुमरा आहे जेको आहे उहो पैनल बीठो वियो आहे। ॿी तरफ़ खां मूंखे चयो वियो त पैनल मुकमल कयो वञे, पर पैनल मुकमल न करे सघियुसि, जंहिंजे करे पार्टी मूंखे 2 टिकेटूं ॾिनियूं। हिन महिल मां 2 टिकेटनि ते हिकु काउंसलर, ॿियो ज़िले काउंसलर जी 2 सीटनि ते बीठो आहियां। इंशाल्लाह फाइट कंदासीं, पर तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त जेको हे नओं हल्को असांजो यूसी साले सातो ठाहियो आहे, उन में तक़रीबन 5,500 वोट आहे जेको कास्ट कयो वेंदो, पर तक़रीबन 5,500 न थी सघंदो, घटि ई थींदो। जंहिंमें पोज़ीशन जे हवाले सां ॾिठो वञे त हिते तक़रीबन कम जेको साले सातो में आहे डॉक्टर अहमद अली शाह जा घणा थियल आहिनि। इन में मां जेका सर्च कई आहे त पोज़ीशन उन्हनि जी टाइट लॻे थी। आमर कासिम आमोर जेको पहिरियां GDA में ई रहियो हुयो, हाणे हुन कुझु टाइम पहिरियां PTI इन में PP में शमूलियत कई साईं अबराज शाह जे हथ ते ऐं आयो आहे, पर मुंहिंजी कंडीशन जे मुताबिक़ जेका आहे पोज़ीशन घणी GDA जी मज़बूत आहे। उन खां पोइ असां बि इंशाल्लाह महिनत पूरी कयूं था पिया ऐं उन जो रिज़ल्ट मिलंदो जेको आहे सो रब साईं। छो जो PTI सिंध में पहिरियों चकर आई आहे ऐं हिते कुझु जेके असांजा ॿाराड़ी जंहिंमें जेके क़ौमी बिरादरी आहिनि उन्हनि में शऊर त नौजवान तबिके में इलाही आयो आहे, पर मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिते जेको वॾेराई जेको दौरु रहियो आहे उन हवाले सां जेको आहे माण्हू सिधो निर्वार नथा थी सघनि, ज़ाहिर नथा थी सघनि, उन्हनि खे ड्रिजायो थो वञे, प्रेशराइज़ कयो थो वञे। मां तव्हांखे पंहिंजो मिसाल ॿुधाईंदो हलां त मां वाहिद जेको आहे PTI में मां आहियां, पर मूं ते जेकी तरह हिकु ईअं चई सघां त सहाफ़त जे करे कुझु मां बचियो पियो आहियां, न त मूं ते हिन महिल ताईं जेके प्रेशराइज़ कयो वियो आहे मूंखे, मां कुझु झंडा आहियां 2-3 ॾींहं थिया आहिनि पंहिंजे ॻोठ में ऐं उहे ॿाहिरि जेको आहे रोड ते, त उहे झंडा सुबुह जो लाथा विया ऐं उन खां पोइ PP जे तरफ़ां मूंखे बाक़ाइदे इहा ॻाल्हि कई वई त जो तूं इलेक्शन विढ़ंदे असांजे ख़िलाफ़ त तोसां उहो असरु थींदो जेको साफ़ी अज़ीज़ मेमून सां थियो हो। त माना इन मां तव्हां अंदाज़ो हणो, ज़िंदगी मौत ख़ुदा जे हथ में आहे। मां हिन महिल ताईं न कंहिंखां डिगो आहियां न डिॼंदुसि, पर हिकिड़ी उन्हनि माण्हुनि जी कंडीशन मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि हलां त मूं ते बि वॾो प्रेशर आहे त तूं हथ खणी वञ ऐं तूं असांजे मुक़ाबले में छो बीठो आहे ऐं तुंहिंजी छा हैसियत आहे। हैसियत रब हार जीत नसीब जो कमु आहे, इहा वॾी ॻाल्हि न आहे। ॿियो तव्हांखे मां इहो बि ॿुधाईंदो हलां त सलीम भाई जीअं तव्हांखे पहिरियां ॿुधायो त असांजे कुझु जेके मां पोलिंग स्टेशन जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधायां, पहिरियां मां एज़ ए पाण अंदरि जेको आहे सो विज़िट बि असां सहाफ़त जे हवाले सां कंदा हुआसीं पोलिंग स्टेशन जो। हाणे बि मूंखे जेको आहे कुझु ज़ाहिरी न थी सघिया, जेके उस्ताद टीचर असांजा आहिनि जेको अमलो उन्हनि हुते मुक़ररु कयो आहे, उन्हनि जी ज़बानी मूंखे जेको आहे सो कुझु मां उन्हनि खे चयो त तव्हां अचो मीडिया ते, छो त उन्हनि चयो यार असां मुलाज़िम माण्हू आहियूं, असांखे हिते रहणो आहे, बचनि जो गुज़र सफ़र करिणो आहे, त इहा मीडिया ते असां ॻाल्हि नथा करे सघूं। त हुननि खे हिकिड़ो विहारे ऐं बाक़ाइदे हिकु ट्रेनिंग ॾिनी वई आहे त तव्हां अमले खे त तव्हां पीपल पार्टी जी फुल सपोर्ट कंदो। हुते जेको आहे सो वोट बैंक जेको आहे जेके उन्हनि जा एजेंट वेहंदा उन्हनि खे जीअं उहो तव्हांखे चवनि उहे तव्हां कजो। माना पीपल पार्टी जी हिकिड़ी गेम हले थी पई असांखे हराइण जे लाइ, त उहो था चवनि जीअं असां चाहियूं असांजी मर्ज़ी सां वोट कास्ट थिए ऐं अमले खे इहा प्रेशराइज़ एतिरो कयो वियो आहे जो तव्हां ईअं न कंदो त तव्हांजी बदिलियूं करायूं वेंदियूं। जीअं माना हिकिड़ो हितां जे हल्के जो आहे त उनखे चवनि था त खैरपुर डिस्ट्रिक्ट जा कंहिं तव्हांखे ॿिए डिस्ट्रिक्ट में मोकिलियो वेंदो त हिकिड़ो मुलाज़िम माण्हू त लाराईंदो त असांखे हिते कंहिं ॿिए हल्के में हलिया वञूं त असांजे लाइ मसइलो थी वेंदो, त उहो मजबूर आहिनि। त इहा पीपल पार्टी जी हिकिड़ी मां थो चवां त इहा हार आहे, जीत न आहे।
हे हिन महिल ताईं माना प्रेशराइज़ जे हवाले सां कंदा ऐं वोट बैग खणंदा था अचनि सिंध जे हवाले सां। तव्हां कुझु ॾिठो हूंदो 2-3 ॾींहं असांजे मोरे में हिकिड़ो जेको वकील साहब असांजो दोस्त हुयो जेको GDA जे तरफ़ां बीठल हुयो, उन ते हिकु गाॾी जेका पुलिस जेका चवनि पिया CI जी पुलिस आहे, हुन जी फैमिली सां वॾो हिकिड़ी ज़्यादती कई वई। उन्हनि जा कपिड़ा फाड़िया विया ऐं उन्हनि जे शहरी निकिरी आया जिन उन्हनि खे पकड़े विधो, जेके उहे बिल्कुलु उनखे टारगेट कयो वियो। त माना उहो इलेक्शन न विढ़े। इलेक्शन हिकिड़ो हर शहरी जो हक़ आहे, इलेक्शन विढ़णु खपे। असां था चऊं था हिकिड़े ॾींहं जो खेल आहे गुज़री वेंदो, उन खां पोइ माण्हू रिलैक्स थी वञे, उन जमहूरी हक़ आहे, उन खे एतिरो सीरियस न वरितो वञे त भली ॻाल्हि आहे। मेरापुर जे हवाले सां छो जो तालको आहे मुंहिंजो, मां उते बि तव्हांखे थोरो शॉर्टकट में ॿुधाईंदो हलंदुसि जो टाइम घणो थी वियो आहे। 16 वार्ड आहिनि ऐं जीअं सलीम भाई तव्हांखे ॿुधायो त असांजे मेरापुर में हिन महिल ताईं PP न खटे सघी आहे ऐं जेको आहे सो GDA जे तरफ़ां ई हाणे जेको पैनल ठाहियो वियो आहे शहरी इतिहाद जंहिंखे नालो ॾिनो वियो आहे, मथीं लेवल ते साईं ज़फ़र शाह आहे, इहो ईअं सम्झो जो माना हिकिड़ो शहरी इतिहाद ठाहियो वियो आहे। सो असां था चऊं त हिन महिल ताईं उन खटियो आहे ऐं हाणे बि कंडीशन मूंखे जेको आहे सो GDA जी इहो पंहिंजो शहरी इतिहाद जी पोज़ीशन टाइट थी लॻे। पर कुझु जेके इहे ख़दशा तव्हांखे मां ॿुधाया त पीपल पार्टी जे तरफ़ां आहिनि, त पोलिंग स्टेशन ते माना हिकिड़ो धांधली जो हिकिड़ो उन्हनि जो ज़हन माइंड सेट रखियो वियो आहे। असां जीअं इहे ई मुतालबो कयूं था त रेंजर्स मुक़ररु कई वञे त बहितर आहे, छो जो पुलिस अफ़सर जेके आहिनि हिन महिल बि मेरापुर जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त पहिरियां हिते जेको SHO हुयो उहो ॾाढो ज़बरदस्त, छो जो वॾेरे शाही ऐं उन माण्हुनि खे जो ओबलाइज न कंदो हुयो, उनखे हटायो वियो ऐं हाणे जेको SHO आंदो वियो आहे उहो मनपसंदि माना हिकिड़ो पीपल पार्टी पंहिंजे हिकिड़े माना चवंदा आहिनि त असांजो ज़ाती माण्हू आहे, असांजी ज़ाती मिल्कियत आहे, जीअं उहो पंहिंजे इशारे ते उनखे चवनि था उहे जेको हिते वोट बैंक उन्हनि जी सपोर्ट में नथो ॾिए, उन्हनि माण्हुनि खे कूड़नि केसनि में फसायो थो वञे। कुझु ॾींहं 3-4 ॾींहं छो जो साफ़ सां मां वास्तो आहियां त तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त 2-3 ॾींहं कुझु ॾींहं पहिरियां मूंखे कंहिं दोस्त ॿुधायो त हिते माछी बिरादरी असांजे वार्ड नंबर पहिरियां त 1 हुयो, हाणे उनखे अलाए ख़बर न आहे कहिड़ो कयो वियो आहे, त उन माण्हू इनकार कयो पीपल पार्टी खे वोट ॾियण खां, त उनखे खणायो वियो ऐं खणाए 2 ॾींहं उनखे जेको आहे थाणे में न पेश कयो वियो, उनखे साइड ते रखियो वियो ऐं उनखे टार्चर कंदा रहिया। त तूं जेसि ताईं वोट पीपल पार्टी खे न ॾींदे त असां तोखे जेको आहे सो कंहिं न केस में फसाए ऐं जेको आहे चालान करे छॾींदासीं ऐं तोखे जेको आहे सो नेठो वीचारो मजबूर थी ऐं उन हाम मानी त मां जेको आहे सो वोट तव्हांखे ॾींदुसि, त जेको उनखे ॿिए ॾींहं ते छॾे छॾनि। जंहिंखां पोइ मां उनखां मिलियुसि त पोइ बि उहो ग़रीब तयारु न थियो मूंखे मीडिया ते अचण जे लाइ, न त मां चवां पियो त हुनखे मीडिया ते आणिया ऐं तव्हांजे साम्हूं सभु दोस्त तव्हां ॾिसो आहे त हुनजा पेर ऐं हथ सुगल हुया, माना एतिरो हुनखे टार्चर कयो वियो। पर हुन इहो ई डिगो त मीडिया ते मां ईंदुसि त वरी सुभाणे मुंहिंजा बचा आहिनि उन्हनि जे लाइ, उहो मुंहिंजे लाइ मसइलो कंदा, उनजे लाइ मां पाण खे शो नथो करे सघां। तव्हां ॾिठो हूंदो कुझु 2-3 ॾींहं असांजे दोस्तनि ई हिकिड़ी जेको पंहिंजो हिकिड़ो काउंसलर नुनारी बिरादरी जो हुयो, जमायत इस्लाम जे तरफ़ां हथ खणायो वियो जंहिंखे, उन जी बि मूंखे इहा ई ख़बर पई त हुनखे नशो ॾेई ऐं हुनखे जेको आहे सो हथ खणायो वियो। पर जॾहिं हुन इहा मीडिया ते ॻाल्हि हली, उस्मान नुनारी त JUI जे तरफ़ां हुयो, जॾहिं हुन इहा मीडिया ते ॻाल्हि हली त उन खां पोइ हुन ते एतिरो प्रेशराइज़ विधो वियो, हुनजी बिरादरी सां वञी मिलिया ऐं हुनखे चवनि त बाबा तूं मीडिया ते को बयानु न ॾिजां, तूं जीअं चवंदे असां तोखे जेको आहे उहा शइ ॾियण जे लाइ तयारु आहियूं। माना पैसे जी लालच ॾिनी वई, जा हुन ते को प्रेशराइज़ हुनजे बचनि जे, जा हुनखे चयो वियो त तोखे मारियो वेंदो, पोइ वीचारो डिॼी वियो ऐं उहो मीडिया ते न अची सघियो। पर लिखत में हुन इहो बयानु मीडिया खे ॾिनो हो त मूंखे जेको आहे सो हिननि नशो ॾेई ऐं ज़ोरी जेको आहे सो फिगर हणाए ऐं मूंखां हथु खणायो वियो आहे। त इहे जेके सिंध में कुझु इशू आहिनि हलनि था पिया ऐं इहे असां तव्हांखे वाज़े करे ॿुधाइण था चाहियूं। त मां ख़ुदि PTI जे तरफ़ां आहियां, मूंसां इहो कल्ह हिकिड़ो वाक़ियो थी गुज़रियो आहे, तव्हांखे ॿुधायां थो पियो त मुंहिंजा झंडा लाथा विया आहिनि ऐं मूंखे इहे ई धमकियूं ॾिनियूं थियूं वञनि जो तूं असांजे मुक़ाबले में बीहंदे, हथु न खणंदे या असांखे वोट न कराईंदे त शहीद अज़ीज़ मेमण जो जेको हशर थियो उहो तोसां बि इहो कयो वेंदो। त इहो मां हिकु ॾींहुं अॻु में अचणु पियो चाहियां मीडिया ते, पर मां चयो न, ख़ौफ़ ड्रिज रब जी ज़ात खां हिननि खां मां डिजंदुसि, मरणो आहे हिकिड़े ॾींहुं मरंदासीं, जो शहादत जो लक़ब मिली वञे थी, इहा भली ॻाल्हि आहे। उन जे करे घणो टाइम थी वियो आहे, मां हाणे हिन खे शॉर्टकट में इजाज़त वठणु चाहींदुसि। शाकिर भाई
ये थे हमारे साले सहतों से उम्मीदवार, पीटीआई के उम्मीदवार मुजाहिद सामटो, हमारे सीनियर साफ़ी भी हैं। अब आखिर में जो है इस पैनल के इख्तिताम पर एंकर है हमारे साथ गुलाम नबी मुगल। उनसे कहेंगे मुख्तसर जो है अपने मेहरापुर की जो सूरत हाल है सियासी और साफ थी, ये अपना इलेक्शन की बलदियाती सूरत हाल, इसके बारे में जो है रोशनी डालें। आपका अपना ज़ाती ये जो राय या तबसरा तस्वर किया जाएगा, इस पे लाजमी नहीं है कि आप मुतफिक हों, जैसे मैंने पहले बात की। उसके बाद जो है ये पैनल इख्तिताम पज़ीर होगा और आइंदा के लिए नए पैनल के साथ हम प्रोग्राम करेंगे। तो गुलाम नबी को आखिर में मुगल को साहब से गुजारिश करेंगे वो मुकम्मल और मुख्तसर अहाता कर दे इस जो है मेहरापुर के 16 वार्ड के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाकर न्यूज़ नेटवर्क। असल में मेहरापुर की सियासत को अगर हम गौर से देखें तो पिछले इलेक्शन से पहले हमारे पास जो है शहरी हलकों में 2 पैनल चले आ रहे थे, यानी कि एक मुगल पैनल, दूसरा लोधी पैनल, और हमेशा से ये अपोजिट रहे हैं एक दूसरे के। लेकिन पिछले इलेक्शन में और अब के इलेक्शन में, मौजूदा इलेक्शन में, ये दोनों पैनल जो है मुश्तरका तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों इलेक्शन में इनको जो है एक थोड़ा सा एज है। और इससे पहले अगर हम देखें पीपल पार्टी का जायज़ा लें तो पीपल पार्टी की जो सीटें थी वो मेहरापुर में कह सकते थे कि पीपल पार्टी बराए नाम है, यानी कि 1 वार्ड, 2 वार्ड, 3 वार्ड, 4 वार्ड तक इन्होंने यहाँ पे जो है जीते हैं, जिसकी वजह से हमेशा जो है शहरी इत्तेहाद के जो उम्मीदवार थे, यानी कि जब पिछले इलेक्शन से इकट्ठे इन्होंने इलेक्शन लड़ा है तो एक वाज़ेह बरतरी के साथ इन्होंने जो है पिछला इलेक्शन जीता और इस मरतबा भी इनको इसी का एज है। लेकिन इस मरतबा फ़र्क ये है कि थोड़ा सा जो है पीपल पार्टी का एज क्यों है। अब के जो हमारे पास एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि हमारे पास जो सियासत में जो है ना वो शख्सियत को बहुत अहमियत हासिल है। पिछले इलेक्शन में हम देख रहे थे कि पीपल पार्टी की जानिब से इलेक्शन में ऐसी शख्सियत जो हैं वो हिस्सा नहीं ले रही थी जो एक नाम रखती हैं, एक सियासी कदकाठ जिनका हो। लेकिन अब इलेक्शन में जो है कुछ नई एंट्रियां आई हैं, कुछ सियासी बैकग्राउंड रखने वाली पुरानी जो है शख्सियत हैं, उनकी एंट्रियां शामिल हैं। तो जिसकी वजह से पीपल पार्टी की पुराने वाली पोजीशन नहीं होगी। बेशक यानी कि शहरी इत्तेहाद को अभी भी एज होगा, लेकिन जो है इस तरीके से यानी कि नहीं होगा जो पिछले इलेक्शन में जो है शहरी इत्तेहाद ने जो है ज़्यादा सीटें हासिल कर ली थी, बल्कि यह कह लेंगे तकरीबन क्लीन स्वीप कर लिया था, बराए नाम सीटें पीपल पार्टी के पास थी। लेकिन अब के इस तरह नहीं होगा। अब के पीपल पार्टी को काफ़ी हद तक एज होगा, यानी कि ऐसे कह लेंगे अगर मिसाल के तौर 50-50 नहीं है, अगर 16 वार्ड मेहरापुर के अगर हम देख रहे हैं कि 16 वार्ड में से अगर 8-8 वार्ड नहीं लेके जा रहे तो 5-6 वार्ड तक जो है पीपल पार्टी यहाँ पे जो है आई थिंक जो है वो ले जाएगी। जिनमें मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें जैसे जावेद मेमन का वार्ड है, वार्ड नंबर 2, तो सीधा कह सकते हैं कि तकरीबन जो है ये वार्ड क्लियर वार्ड कह सकते हैं पीपल पार्टी को। इसके अलावा जो है दूसरे वार्ड जो हैं, जिस तरीके से इमदाद चांग की नई एंट्री है जो है, बेशक यानी कि इन्होंने अब से पहले इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन जो है इनके जो है काम की वजह से लगा लें या इनकी सियासत में इतनी तेज़ी से इन्होंने एंट्री की है, उस एंट्री की वजह से हो सकता है कि 2 वार्डों में इनकी जो शमूलियत 2 में से कोई एक वार्ड ये अपने नाम कर जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा जो है जो वार्ड नंबर 4 है मेरे ख्याल में, अयूब कुंबो वाला वार्ड जो है, उस वार्ड में भी यानी कि जो है इनको पीपल पार्टी को जो है वो फोकस होगी यहाँ पे। क्यों फोकस होगी? क्योंकि यहाँ पे शहरी इत्तेहाद का जो कैंडिडेट था गुलाम अली कुंबो जो है वो अब नहीं है, उन्होंने जो है इनके हक में जो है वो दस्तबरदार शायद हो गए हैं, और अब शहरी इत्तेहाद ने जो अपना कैंडिडेट यहाँ पे नामजद किया है असगर मलिक को। असगर मलिक एक तो नई एंट्री है, असगर मलिक नई एंट्री है, दूसरा इनके मुकाबले में जो ये वार्ड था यानी गुलाम अली कुंबो वालों का, अयूब कुंबो वालों का, इनका ये वार्ड है, तो इस वजह से पीपल पार्टी को यहाँ पे भी एज होगा। और अगर हम एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से बात करें तो वार्ड नंबर 5 से जो है राना शबीर जो है, और वार्ड नंबर 3 से इल्मुद्दीन अलीम जो हैं, ये मैदान में आए हैं।
तो ये भी यानी कि इल्मुद्दीन अलीम की नई एंट्री है, जबकि राणा शबीर वार्ड नंबर 5 से जो है वो पिछला इलेक्शन जो है जीत चुके हैं। तो एमक्यू भी अगर जिस तरीके से मेहनत कर रही है या मेहनत करे तो ये भी एमक्यू अपने 1-2 सीटें तक जो है मैं समझता हूँ कि ये भी जो है ले जाएंगे। तो इनको भी इस चीज़ का एज होगा, एक पिछले इलेक्शन का एज भी है, दूसरा फिर नौजवान की आदत आई है जैसे इल्मुद्दीन अलीम है, अगर दस्तबरदार नहीं होते हैं जिस तरीके से काम इन्होंने किया है या जो है सियासत में सहाफत में इनकी एंट्री है, कह सकते हैं कि इनके नौजवान बासलियत की आदत है। तो अगर ये भी अगर बाकायदा अच्छे तरीके से वर्क करें तो जो है सीट ले जा सकते हैं। इनके मुकाबले में तारक जट है, पिछला इलेक्शन भी में भी हिस्से लिया था, लेकिन जो है वो थोड़े वोटों से जो है वो हार गए थे। एमक्यूएम के कैंडिडेट जीते थे, लेकिन अब जो है हम वार्ड को इस तरीके से कह नहीं सकते कि जो है जैसे पिछला इलेक्शन था या अब का इलेक्शन, क्योंकि अब के नई हल्का बंदियों में वार्ड की भी अपनी एक जो है ना कंडीशन चेंज हो चुकी है। कहाँ के वोट कहाँ शामिल हो गए हैं। एक पहले कैंडिडेट को इस वजह से कम मेहनत करनी पड़ रही थी कि उनके जो है जद्दी पुश्ती वार्ड चले आ रहे थे, उनको मखसूस वोटरों को पता था कि ये मखसूस वोटर हैं, उन्हीं के साथ वो वाबस्ता थे, वो उन पे ये काम करते थे। लेकिन अब जो कंडीशन जो है इस वजह से भी चेंज हो गई है कि हल्का बंदियां चेंज हो चुकी हैं। शहरी हल्के को जो है वो न्यू टाउन के हल्के में शामिल कर दिया, न्यू टाउन के हल्के को शहरी वार्ड में शामिल हो गए हैं, जिसकी वजह से जो है वो हर कैंडिडेट को जो है स्पेशल तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि मिरापुर की सियासत में जो है बाकायदा तेजी है इस वक्त, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत ने जो इसके अंदर काम किया है वो बड़ी तेजी से जो है वो काम करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी जो है वो भी सीटें लेके जाएगी पहले के मुकाबले में ज़्यादा। और शहरी इत्तेहाद को जो है जिस वजह से है कि दोनों जो है ग्रुप जो इकट्ठे हो गए हैं, मुनव्वर ग्रुप और फारूक लोधी ग्रुप के, एक अच्छा इस मौजूदा सूरत हाल में हम बस यही दुआ करेंगे जो भी यानी कि इस इलेक्शन में जीत कर आए वो शहर की फलाह बहबूद के लिए, शहर की तरक्की के लिए दिलो जान से काम करे। बहुत शुक्रिया। आपने दोस्तों हमारा आज के पैनल के जो शुरका थे इनकी गुफ्तगू सुनी, इनके तबसरे तजिए सुने, तो होगा वो देखने को मिलेगा जो होगा। 26 जून की शाम को सब पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है, जीत का ताज किसके सर आता है। तो ये 26 जून तो हमने काफ़ी हद तक हमारे तबसरा जिन्होंने साथियों ने किया, तजिया किया, वो काफ़ी हद तक जो है करीब किया है। तो आखिर में मैं यानी कि शुक्रिया अदा करूँगा हमारे नामवर सहाफ़ी सलीम मुगल साहब का, मुजाहिद सामती साहब का, एंकर गुलाम नबी मुगल, और उसके अलावा ये लाइव कवरेज के जरिए हमारी बातें, हमारे तबसरे आप तक पहुँचाए। जो लाइव कवरेज करने का जो है शुक्रिया नदीम सरोए साहब का, जिनकी मेहनत से ये जो मुसलसल जो लाइव कवरेज की और हमारे पैनल की बातें आप तक पहुँचाई। तो इसके इस आखिर में मैं जो है वो मैं आपका देखने वालों का भी, पैनल का भी शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद नए पैनल के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में पेश आएंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।